श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर। ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के विषय में पढ़ाएंगे। सामाजिक विषय में जो होता है इसमें 4 अनुभाग होते हैं। 4 अनुभाग में अनुभाग नंबर 2 हम पढ़ाएंगे। अनुभाग 2 भूगोल है, जिसमें है समकालीन भारत। समकालीन भारत। समकालीन भारत में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा अध्याय है उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें अध्याय नंबर 1 है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास पूरा। दूसरा का है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा अध्याय है जल संसाधन। 4 अध्याय है कृषि। 5 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 6 अध्याय है विनिर्माण। 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। 8 है मानचित्र कार्य। 'यह हमारा पूरा का पाठ्यक्रम, अनुभाग 2 का पूरा पाठ्यक्रम है। इतना अध्याय भूगोल में पढ़ना है। पहला है संसाधन एवं विकास। दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा है जल संसाधन। चौथा अध्याय है कृषि। 5वां अध्याय है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। 6वां अध्याय है विनिर्माण। 7वां अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और 8वां अध्याय है आपका मानचित्र कार्य, जिसमें से हम अध्याय संख्या 1 पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। इसमें दिया है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है। देखा जाता है संसाधन और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसा कि संसाधन दिया है, कोई भी तत्व, पर्यावरण में उपस्थित कोई तत्व या पदार्थ जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अब संसाधन है और विकास क्या होता है, संसाधन के माध्यम से जो भी उत्पत्ति होती है उसका हम क्रय विक्रय करके उससे जो बेनिफिट या फायदा होता है उसके माध्यम से हम लोग विकास करते हैं। इसलिए देखा जाता है जहाँ भी संसाधन बहुत उचित मात्रा में पाया जाता है वहाँ का विकास ही बहुत उचित होता है या ऊंचा होता है। और
इन दोनों का एक दूसरे से पूरक संबंध होता है। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या पदार्थ जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधनों में दिया है संसाधनों का वर्गीकरण या संसाधनों का प्रकार। संसाधन मुख्यतः रूप से देखा जाता है कितने प्रकार के उसमें होते हैं, जो इसमें पढ़ना है तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है समाप्यता। समाप्यता। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। और 4 नंबर है विकास के स्तर के आधार पर। अब इसमें दिया है उत्पत्ति के संसाधनों का वर्गीकरण होता है जो कि पर्यावरण में पाए जाते हैं। उसमें दिया है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भाग होते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं, और स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं, विकास के स्तर के आधार पर क्या होते हैं। जैसा कि इसमें दिया है उत्पत्ति, उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें होते हैं 2 प्रकार के। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इसमें दिया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन में मुख्य रूप से देखा जाता है तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वह भाग जहाँ पे जीवन की क्रियाएं सुलभ होती हैं उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं और जैव संसाधन कहते हैं। उसी तरह से अजैव क्या होती है? जितने भी निर्जीव संसाधन होते हैं वे हमारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें दिया है खनिज एवं चट्टानें, यह इसके उदाहरण हैं। अजैव संसाधन के खनिज एवं चट्टानें जो है कि इसके उदाहरण हैं, जबकि जैव संसाधन के उदाहरण होते हैं प्राणी जगत, पशु और जितने जीव जंतु होते हैं वे हमारे जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दिया है दूसरा दिया है समाप्यता के आधार पर, यह भी 2 भागों में होता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। दिया है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसका ऐसी संसाधन की जिसका जो समाप्त हो जाए और जिसका पुनः से हम नवीनीकरण कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। या जैसे होता है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, जिसका जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसका फिर से हम मतलब प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए और पुनः वापस न हो, यदि वो वापस हो भी तो कई शताब्दी के बाद उसका निर्माण होता है, ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे खनिज,
एवं चट्टान या लौह अयस्क जो होते हैं, इसके ये उदाहरण होते हैं कि जिसका एक बार जो समाप्त हो गया उसका पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, और इसका समाप्त होने के बाद आज समाप्त हो गया तो कल तो इसका नवीनीकरण हम कर सकते हैं, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और इसको अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें दिया है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखा जाता है तो जो संसाधन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, नीचे लिखा था, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय, और 4 नंबर पर होता है अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब अपने हित के अनुसार देखा जाए, जो व्यक्ति मनुष्य अपने हित के लिए कार्य करता है उसमें देखा जाता है तो उसके लिए 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जो स्वयं व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति को प्रभावित करे या जो किसी मालिक का या पूंजीपति का स्वयं हो, वहाँ पे क्या होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। सामुदायिक, जहाँ पे समूह के रूप में संसाधनों का उपयोग किया जाता है वो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे चिकित्सा, विद्यालय और पार्क इत्यादि इसके उदाहरण हैं जो कि सामुदायिक या समूह के रूप में इसको देखा जाता है। इसमें तीसरा दिया है राष्ट्रीय संसाधन, जो कि राष्ट्र के देखा जाता है, जो अपने देश के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं, जितने संसाधन पाए जाते हैं उसे हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कि अपने देश के बाहर होते हैं या अपने सीमा से बाहर की चीज़ें होती हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के या संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें दिया है विकास के स्तर के आधार पर। 4 पार्ट हैं। विकास के स्तर के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार और 4 नंबर पे है संचित कोष। संचित कोष इस तरह से देखा जाता है तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जिनकी संभावना व्याप्त है, हमारे यहाँ प्राप्त है, लेकिन हमारे यहाँ उसका समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे कि पश्चिमी भारत में देखा जाता है, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विकसित रूप हो चुका है, वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से वहाँ पे अभी समुचित उपयोग उसका किया जा नहीं रहा है। विकसित ऐसे संसाधन की जिसका कि हमारे यहाँ देखा जाता है पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, उसका सर्वेक्षण हो चुका है और उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसका हम अपने यहाँ उपयोग करते रहते हैं। ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार, जो कि भंडार और संचित कोष एक दूसरे से पूरक होते हैं। भंडार वही होता है, भंडार का ज़्यादा जो रूप होता है उसको संचित कोष में व्यवस्थित करते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि संसाधनों का वर्गीकरण इतने भागों में विभाजित किया जाता है।